हेलो बेटा, पिछले वीडियो में बेटा हमने 6 तक न्यूमेरिकल एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम उससे आगे के न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें बेटा हमारा 7वां न्यूमेरिकल है। एक अल्फा कण चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप टेस्ला में 5 × 10⁵ i कैप मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। उस पर कार्यरत चुंबकीय बल। तो बेटा क्या है ये? अल्फा कण। अल्फा कण पर आवेश कितना होता है बेटा? अल्फा कण पर आवेश होता है 3.2 10⁻⁻19 कूलाम। तो बी वेक्टर बेटा हमें ये दे रखा है, और मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड में क्या होता है? वेग। वेग को किससे डिनोट करते हैं? वी से। तो बेटा यहाँ पर हमने अपना डाटा लिख लिया। अल्फा कण पर आवेश होता है 3.2 10⁻⁻19 कूलाम। बी वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप। बी वेक्टर 5 × 10⁵ आई वेग एफ निकालना है बेटा हमें। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे एफ बराबर क्यू वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, जो कि इसका वेक्टर फॉर्म है। तो यहाँ से बेटा क्या होगा? हमें क्यू का मान रखना है 3.2 10⁻⁻19। वी का मान रख दिया बेटा ये 5 × 10⁵ आई कैप इंटू बी का मान रख दिया 3i कैप प्लस 2j कैप। ठीक है बेटा। यहाँ पर बेटा हमें एक बात ध्यान रखनी होगी, जैसे आई कैप और जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है? के कैप। जे कैप क्रॉस के कैप करते हैं तो क्या आता है? आई कैप। के कैप क्रॉस आई कैप करते हैं तो क्या आता है? जे कैप, जो कि फर्स्ट ईयर में बेटा हमने एक्सप्लेन किया था। लेकिन अगर सेम हुए आई कैप क्रॉस आई कैप तो 0, जे कैप क्रॉस जे कैप तो 0, के कैप क्रॉस के कैप तो 0। तो अगर सेम होते हैं, सेम पर थीटा 0 हो जाता है, तो साइन 0 का मान 0 हो जाता है, इसलिए 0 हो जाते हैं। और इस स्थिति में लंबवत हो जाता है, क्योंकि बेटा हमने फर्स्ट ईयर में बताया था, जैसे ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये जेड अक्ष है। तो एक्स अक्ष में होता है आई कैप, वाई अक्ष में होता है जे कैप, और जेड अक्ष में होता है बेटा के कैप। अब आई का साथ करेंगे तो देखो एक ही डायरेक्शन होगी, थीटा 0 हो गया, और थीटा 0 होता है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर बेटा यही तो था ए बी साइन थीटा, और थीटा की जगह पर 0 रखेंगे तो ये ए बी 0 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ए और बी की जगह पर क्या लिखेंगे? आई तो 0 हो जाएगा। लेकिन आई और जे में देखेंगे तो कितने अंश का कोण बन गया? 90 का। तो ये 0 नहीं होंगे, इसीलिए आई कैप जे कैप क्या होता है? के कैप। जे कैप आई के कैप क्या होता है? आई कैप। और के कैप आई कैप क्या होता है? जे कैप। ठीक है बेटा। तो यहाँ से बेटा हमें मल्टीप्लाई करना है इसका। तो देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 3 × 5 = 15 10⁵ आई कैप ये आई कैप ये आई कैप क्रॉस आई कैप हो गया प्लस। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो 10 10⁻⁵ ये आई कैप और ये क्या है? जे कैप। तो आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है बेटा? आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है? के कैप। तो आई क्रॉस जे कैप के स्थान पर क्या लिख देंगे बेटा? के कैप लिख देंगे। और आई कैप क्रॉस आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है? 0। तो ये वाला स्टेप 0 हो जाएगा। तो क्या कितना बचा बेटा? 10। 10 को लिख देंगे। 10⁵ अभी कितनी है बेटा? 1 है। 10⁵ कितनी है? 1। 10 और 5 10⁵ 1 और 10⁵5 कितनी हो गई? 10⁵6। 19 में से 6 कम कर दो, कितना आ गया बेटा? 3.2 10⁻⁻9 के कैप और लिखा जाएगा यहाँ पे के कैप न्यूटन। ठीक है बेटा, ये के कैप न्यूटन। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। बराबर आ गया 3.2 10⁻⁻13 के कैप न्यूटन। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है बेटा एक 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश बी वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर प्रति सेकंड के वेग से चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप वेबर/मीटर² में गति कर रहा है। आवेश पर कार्यरत बल का परिमाण और दिशा ज्ञात कीजिए। तो आवेश पर लगने वाला बल और उसकी क्या निकालनी है बेटा? दिशा बतानी है।
ठीक है। तो बेटा इस पर बल निकाल ले। तो बेटा क्यू तो हमें दे रखा है 1.6 10⁻⁻⁹। वेग दे रखा है बी वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड। बी वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप वेबर बट्टे मीटर स्क्वायर। तो हमें बल निकालना है। ठीक है। तो बेटा हमने यहाँ पर अपना डाटा लिख ले रहे हैं पहले। तो बेटा क्यू कितना है 1.6 10⁻⁻⁹। वेग वी कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप और बी वेक्टर कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप। एफ निकालना है। ठीक है बेटा। तो चुंबकीय बल का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। तो एफ क्यू बी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, क्यू का मान रख दिया बेटा, वी का मान रख दिया और बी का मान रख दिया। तो बेटा अभी हमने बताया था कि आई कैप क्रॉस आई कैप 0 होता है, जे कैप क्रॉस जे कैप 0 होता है, के कैप क्रॉस के कैप 0 होता है। आई कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो के कैप होता है, जे कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो जे कैप। लेकिन अगर इनका क्रम बदल दें तो सदिश राशि में क्रम बदलने से ऋणात्मक चिन्ह आ जाता है। तो अगर जे कैप क्रॉस आई कैप करें तो माइनस के कैप लिखना होगा हमें, के कैप क्रॉस आई कैप करें तो माइनस आई कैप लिखना होगा हमें, आई कैप क्रॉस के कैप करें तो क्या लिखना होगा बेटा माइनस जे कैप लिखना होगा। क्योंकि ये बेटा क्रम होता है, आई के बाद क्या आना है जे, जे के बाद क्या आना है के और के बाद फिर क्या आना है आई। ठीक है बेटा। तो बेटा यहाँ से हमने क्या किया, ये लिख लिया। देखो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो 2 का 2 में करेंगे 4 आई कैप, ये आई कैप, ये आई कैप क्रॉस आई कैप प्लस, अब इसका इसमें करो 3 दूनी 6, 3 दूनी सॉरी इसका इसमें किया है 3 दूनी 6 आई कैप क्रॉस जे कैप। अब बेटा इसका इसमें करो 3 दूनी 6 जे कैप क्रॉस आई कैप, फिर इसका इसमें करो 3 तरह के 9 जे कैप क्रॉस जे कैप। तो बेटा आई कैप क्रॉस आई कैप कितना है 0, तो ये तो 0 हो गया। जे आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या है के कैप, तो यहाँ के कैप रख दिया हमने। जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप क्या है बेटा माइनस के कैप, तो यहाँ माइनस के कैप रख दिया। इससे बेटा ये कट जाएगा, इससे इसे काट दो, कितना आ गया 0, 0 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ कितना आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं सारणिक से, आई कैप जे कैप लिखो तो फिर बी के मान लिखो 2, ये के का तो कुछ है नहीं तो 0, ऐसे ही यहाँ पर ये 2, यहाँ 3, ये 0, फिर इसे सॉल्व कर लो, यहाँ से भी क्या निकल के आएगा 0 ही निकल के आएगा। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो 10 एम्पियर किसका मान हो गया बेटा आई का, तो आई बराबर कितना है बेटा 10 एम्पियर। यहाँ लिख दिया बेटा मेरा मैं आई बराबर 10 एम्पियर। 1.0 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड के वेग, तो वेग का मान कितना है बेटा v 1.0 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित। तो बेटा दूरी कितनी है यार 20 सेंटीमीटर, 20 गुणा 10⁻⁻2 मीटर, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे। और इलेक्ट्रॉन का है सवाल में, क्या कहा है बेटा इलेक्ट्रॉन का है, तो Q बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। F क्या करना है बेटा हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बेटा फॉर्मूला लगा देंगे F बराबर QV। अब प्रश्न ये उठता है बेटा हमारे पास B नहीं है, क्या नहीं है B नहीं है, लेकिन B के लिए हमें बेटा R दे रखा है और क्या दे रखा है I। तो यहाँ पर बेटा हमने एक चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र पढ़ा था μ0/4π 2I/R। क्या था बेटा μ0/4π, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं μ0/I/2R। ये फॉर्मूला ऐसे लिखा है। ठीक है बेटा। तो μ0/4π 2I/R, ये बेटा यही फार्मूला हमने यहाँ पर बी का क्यों यूज किया, क्योंकि बेटा यहाँ पर एक सीधा लंबा तार बोल रहा है, क्या बोल रहा है तार, और तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है ये μ0/4π 2I/R। तो बेटा हमने यहाँ रख दिया μ0/4π 2I/R, क्यू का मान रख दिया, वी का मान रख दिया। μ0/4π का मान कितना होता है 10⁻⁻7, क्योंकि μ0 का मान कितना होता है बेटा 4π गुणा 10⁻⁻7। अगर 4π को इधर पक्षांतर कर लें तो 4π बराबर 10⁻⁻7 क्या हो जाएगा N/एम्पियर स्क्वायर। तो बेटा इस तरीके से इसका मान होगा। तो μ0/4π की जगह 10⁻⁻7 रख दिया, 2 आई का मान बेटा 10 रख दिया और आर का मान 20 गुणा 10⁻⁻2। ये इससे दो पंजे मतलब 5 दूनी 10 हो जाएंगे
इससे इसे काट दो, क्या बार कट गया 7 से 7 कट गया, यहाँ कितना बचा 19, 2 ऊपर ले जाओ प्लस का हो जाएगा 19 में से 2 कम कर दो, कितना बचा बेटा, तो F बराबर हो गया 1.6 10⁻⁻7 17 न्यूटन। इस तरीके से बेटा हमारा 9वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 10वां क्वेश्चन है बेटा, एक लंबे सीधे तार में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो धारा बेटा कितनी प्रवाहित हो रही है, I बराबर 5 एम्पीयर है। एक इलेक्ट्रॉन 1×10⁻6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, B कितना है बेटा 1×10⁻6 मीटर प्रति सेकंड 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, R कितना है बेटा 10 सेंटीमीटर। फिर इलेक्ट्रॉन का है तो Q बराबर 1.6 × 10⁻⁻के। अब देखो बेटा ये 19, इसे चेंज करेंगे तो 10 × 10⁻², मीटर, ठीक है बेटा, कूलाम। सूत्र लगा लेंगे इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल QV, तो QV फिर वही V की जगह पे लिख देंगे μ0/4π2I/R। तो यहाँ से बेटा F का मान निकाल लेंगे। दिशा होगी तार से दूर की ओर, किधर होगी, तार से दूर की ओर, और दिशा निकालेंगे किससे, दाएं हाथ की हथेली के दूसरे नियम से। कौन से नियम से, दाएं हाथ की हथेली के दूसरे नियम से, ठीक है बेटा। 11वां क्वेश्चन है बेटा, 11वें क्वेश्चन में क्या कहा, एक लंबे तार में, तार फिर कह दिया इसने, 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो आई बेटा कितना दे रखा है, आई बराबर बेटा दे रखा है 10 एम्पीयर प्रवाहित हो रही है तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। आर कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लो, 10 × 10⁻⁻2 मीटर। बी वेग कितना दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड की चाल से प्रक्षेपित किया जाता है इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला, फिर इलेक्ट्रॉन बोल दिया इसने 1.6 × 10⁻⁻19 F निकाल रहा है। तो बेटा फिर वही करना है हमें, F बराबर QV बी की जगह μ0/4π2I/R। तो यहाँ पे QV × μ0/4π2I/R 2I/R। तो यहाँ पे बेटा Q की वैल्यू रख देंगे, V की वैल्यू रख देंगे, μ0/4π का मान 10⁻⁻7 रखेंगे 2, I का मान रखेंगे 10 और R का मान रखेंगे 10 × 10⁻2। यहाँ से क्या निकाल लेंगे बेटा F। दिशा होगी तार की ओर, कैसे देखेंगे, दाएं हाथ की दूसरे नियम से, दाएं हाथ की हथेली के दूसरे नियम से, दाएं हाथ की हथेली के दूसरे नियम से। जैसा कि हमने बेटा जब थ्योरी पढ़ाई थी तो थ्योरी में बताया था कि किस तरीके से ये दिशा देखते हैं, क्योंकि पहले तो हमें दाएं हाथ के पहले नियम से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखनी होती है, फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देख के दाएं हाथ के दूसरे नियम से बल की दिशा देखते हैं। इस तरीके से हम बल की दिशा देखते हैं, ठीक है बेटा, 2 प्रोसेस से। तो इस तरीके से देख लेना, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है बेटा, एक 1.6, इसमें बेटा ये सूत्र यूज होगा, कौन सा, ये वाला सूत्र। एक 1.6 10⁻⁻6 कूलाम ऋणावेश का कण 10 मीटर पर सेकंड के वेग से x अक्ष के संगत गति करते हुए प्रवेश करता है, जहां प्रेरण का चुंबकीय क्षेत्र भी y अक्ष के संगत है, और वैद्युत क्षेत्र बेटा क्या हो गया E, ये E का मान हो गया, ये 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग, ये B का मान हो गया। तो बेटा यहाँ पर पहले हमने इलेक्ट्रॉन पर आवेश लिख दिया 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। V का मान दे रखा है बेटा 10 मीटर प्रति सेकंड, वोल्ट मीटर चुंबकीय क्षेत्र का मान दे रखा है 10⁻⁴ वोल्ट प्रति मीटर, V निकलवा रहा है। तो बेटा आवेशित कण अविक्षेपित रहे, तो देखो बेटा जब आवेशित कण क्या रहे, अविक्षेपित का मतलब होता है आवेशित कण के मार्ग में कोई परिवर्तन ना हो। तो जब आवेशित कण के मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता तो उस पर वैद्युत बल चुंबकीय बल के बराबर होता है। तो वैद्युत बल जब चुंबकीय बल के बराबर होता है तो वैद्युत बल बेटा होता है F बराबर QE, चुंबकीय बल होता है QBV, Q से Q कट गया तो E बराबर BV हो गया, तो B बराबर हो गया E/V, ठीक है बेटा। तो ये फॉर्मूला कैसे आया समझ में आ गया, जब आवेशित कण के मार्ग में कोई परिवर्तन ना हो तो वैद्युत बल चुंबकीय बल के क्या होता है, बराबर होता है। तो QE बराबर QBV, Q से Q कट गया, तो इस तरीके से ही हो गया, ठीक है बेटा। तो B को B के स्थान पर, तो B बराबर E/V मान रख देंगे, इस पर घात कितनी है 1,
ऊपर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 10 पे घात माइनस की 5 वेबर बट्टे। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 13। 0.40 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत एक कण 1.0 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त में गति करता है। 200 वोल्ट मीटर विद्युत क्षेत्र, तो ये बेटा विद्युत क्षेत्र दे रखा है, ये वेग चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है। अब इस कण के आवेश के द्रव्यमान और उसका अनुपात ज्ञात कीजिए जब आवेशित कण कैसे मार्ग में गति कर रहा हो, सरल रेखीय मार्ग में गति कर रहा हो। तो देखो बेटा सबसे पहले हमें बी दे रखा है 0.40 टेस्ला, व्यास दे रहा है, त्रिज्या निकाल ली बराबर 200 वोल्ट प्रति मीटर। तो पहले बेटा वेग निकाल लो, बी बराबर 200 बट्टे 0.40 कितना आ गया 500 मीटर पर सेकेंड। फिर बेटा इसकी त्रिज्या निकाल लो, आर बराबर एम बी बट्टे क्यू बी, तो यहाँ से सॉल्व करके क्यू बी बट्टे एम बी हो जाएगा, क्यू बी बट्टे बी अपॉन आर बी। तो यहाँ से सॉल्व करके इसका मान, तो बेटा यहाँ से देखो बी, तो बी की वैल्यू कितनी है 500 निकाली है हमने, कितनी निकाली है 500, तो बी के स्थान पर बेटा 500 रख दिया। क्यू का मान कितना था बेटा, क्यू का मान था कितना, इलेक्ट्रॉन ही तो कहा था, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का नहीं सॉरी क्यू अपॉन एम तो हमें निकालना ही है। तो यहाँ पर बेटा क्यू अपॉन एम हमें निकालना है। वी का मान था 500, आर का मान कितना है बेटा 1/2 10 पे घात माइनस के 2, ठीक। बी का मान कितना है 0.40, बी का मान कितना था बेटा 0.40, ठीक। इसे सॉल्व कर लो, 2 से 0.40 0.20 बार कट गए, 0.20 बचा, -2 ऊपर ले जाओ, प्लस की घात हो जाएगी, पॉइंट हटा के ऊपर बढ़ाओ, 0 कट गया, क्या बार कट गया बेटा 2500, 1 2 3 3 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 2.5 कूलाम प्रति किलोग्राम। इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 14 में क्या कर रखा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी क्या होगी बेटा समांतर प्लेट संधारित्र डी बराबर 4 मिलीमीटर, 4 × 10 पे घात माइनस के 3 मीटर, मिलीमीटर में दे रखा है इसीलिए, ठीक है बेटा। 200 वोल्ट विभवांतर दे रखा है, बी बराबर 200 वोल्ट, वेग 10 पे घात 6 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, प्लेटों के बीच से होकर बिना विक्षेपित निकल जाता है, प्लेटों के बीच चुंबकीय क्षेत्र, अब बिना विक्षेपित हुए निकल रहा है, इसका मतलब पहले वेग का सूत्र लगेगा इसमें। तो सबसे पहले बेटा हमें यहाँ पर ई निकालना पड़ेगा, तो ई निकालेंगे, ई बराबर वी अपॉन डी से, तो ई कितना निकल के आएगा 5 × 10 पे घात 50 × 10 पे घात 3, ठीक बेटा। संधारित्र में यही संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र ई बराबर वी अपॉन डी होता है। बी की वैल्यू रख दी 200, बी की वैल्यू कितनी है बेटा, बी की वैल्यू रख दी 200, डी का मान रख दिया 4 × 10 पे घात, चूँकि डी का मान 4 × 10 पे घात -3 है, ये रख दिया, सॉल्व कर दिया, 50 × 10 पे घात कितना आ गया बेटा 3, 50 × 10 पे घात कितना आ गया 3 वोल्ट प्रति मीटर। अब यहाँ पे निकाल लो बेटा बी बराबर ई अपॉन बी, तो ई बराबर क्या हो जाएगा बी बराबर ई अपॉन बी, ई का मान रख दिया 50 × 10 पे घात 3, और वेग कितना दे रखा था बेटा 10 पे घात 6, तो ये 10 पे घात 6 10 पे घात 6 ऊपर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा, और उसे घटा दो, 3 घटा दो उसमें से कितना, या फिर ऐसा करो 50 से घात इसे दे दो, कितनी होगी 4, अब इसे ऊपर ले जाओ, तो माइनस की हो जाएंगी, कितनी बचेंगी 2, तो यानी 5 × 10 पे घात माइनस के 2 टेस्ला, क्या आ जाएगा टेस्ला, 5 × 10 पे घात माइनस के 2 टेस्ला। इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा हमारे ये 14 तक क्वेश्चन कंप्लीट हुए, आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।